हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति कुमारी भैंसपुर हायर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक डोंडी जिला बालोद से हूँ। आज हम देखते हैं लेखांकन सब्जेक्ट में जो कॉमर्स का मेन आधार है और इसकी रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, क्योंकि वाणिज्य का जो विषय है उसमें बिना लेखांकन के कोई भी कार्य नहीं होता। जो भी हम व्यापारिक लेन देन करते हैं, जो भी हम व्यापारिक व्यवहार करते हैं, उसका लेखना यह महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसी के आधार पर हम खाता बही तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं और हम वर्ष में जितने भी हमें व्यापारिक कार्य हुआ है उसमें हम ये देखते हैं कि कितना हमें शुद्ध रूप से लाभ हुआ है और कितना हमारी हानि हुई है। ये सभी चीज़ों का हम आकलन विश्लेषण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लेखांकन क्या है, लेखांकन से क्या तात्पर्य है, लेखांकन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का हम अध्यापन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लेखांकन, अकाउंटिंग कहा जाता है। तो इसमें अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी व्यापारिक सौदे या व्यापारिक घटनाएं जो होती हैं, जो व्यापारिक लेन देन होते हैं, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, उसे हम लेखांकन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं, पहला लेखांकन होता है, दूसरा होता है लेखा कर्म और तीसरा होता है बुक कीपिंग या पुस्तक पालन कहा जाता है। हम तीनों चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं लेखांकन चक्र क्या है। तो लेखांकन चक्र के विषय में हम यहाँ पे देखें तो आप देखोगे लेखांकन चक्र यानी कि जो भी हम व्यापारिक लेन देन कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो होता है लेखांकन, जो लेन देन होते हैं उसमें जो कार्य होता है उसको हम रोजाना मंचा या पंजी प्रविष्टि होती है उसमें हम एंट्री करते हैं। जो भी लेन देन हुआ उसको हम फटाफट उसमें हम एंट्री कर देते हैं। उसके बाद में इस पंजी प्रविष्टि के आधार पर हम जो है खाता बही तैयार करते हैं। अब ये खाता बही क्या होता है इसको विस्तार से हम बाद में देखेंगे। इसको संक्षिप्त रूप से हम समझ सकते हैं कि लेखा कर्म करने में, लेखांकन कार्य करने में जो खाता बही होती है यानी अलग अलग शीर्षकों में जो हम एंट्री करते हैं, जो अलग अलग शीर्षकों में हम पोस्टिंग करते हैं, पुस्तकों में, कॉपियों में जब रजिस्टर में लिखते हैं अलग अलग शीर्षक में, जैसे क्रय, विक्रय, मोहन, सोहन, भवन, फर्नीचर आदि, ये इसका जो मुख्य शीर्षक होता है उसे हम खाता बही कहते हैं और उन्हीं के आधार पर, पंजी प्रविष्टि के आधार पर हम अलग अलग खाता बही तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे खाता बही, इन्हीं खाता बही के आधार पर हम जो है तलपट तैयार करते हैं। तलपट 2 रूप में होता है, पहला जो होता है विकलन होता है इसका एक रूप और दूसरा होता है समाकलन। तो विकलन साइड और समाकलन साइड में जो है उसकी एंट्री की जाती है। उसको कैसे एंट्री करते हैं हम आगे बताएंगे आपको। फिर इसी को दे करके हम व्यापारिक खाता तैयार करते हैं, लाभ हानि तैयार करते हैं, लाभ हानि खाता तैयार करते हैं और इसी के आधार पर हम बैलेंस शीट यानी चिट्ठा या स्थिति विवरण जिसे कहा जाता है वो हम तैयार करते हैं। और यहाँ पर ये लिखा जाता है कि संपत्ति जो है किसी भी व्यापारिक संस्थान की संपत्ति और दायित्व का दोनों का जो है बैलेंस बराबर होना चाहिए। यदि हमारी संपत्ति अधिक हो जाती है तो यहाँ पे भी इसमें स्थिति सही नहीं मानी जाती। यदि हमारा दायित्व भी अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में दिवालिया आदि की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए बैलेंस शीट जो है संपत्ति और दायित्व दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके आधार पर हम देखते हैं। फिर ये वर्ष के अंत में ये व्यापारिक वर्ष समाप्त होता है, आपका जो है बैलेंस शीट बन गया और यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम फिर नए सिरे से जो है लेन देन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और यह क्रम जो है चलता रहता है। जैसे कि आपका वित्तीय वर्ष जो है आप माने तो 1 मार्च से लेकर के जो है 30 अप्रैल तक माना जा सकता है, या उसी प्रकार आप जो है जनवरी से दिसंबर तक मान सकते हैं। लेकिन व्यापारिक वित्तीय वर्ष को यहाँ पर जो होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो है वो चक्र एक रूप में चलते रहता है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो 3 चीज़ है, मेन जो 3 चीज़ है, लेखांकन, लेखा कर्म और पुस्तक पालन, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेखांकन किसे कहते हैं इसको हम देखते हैं। लेखांकन का होता है, हम इसको अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसमें आप व्यापारिक सौदे या घटनाओं का जो पहचान होती है उसको पहचान करके उसको वर्गीकृत करना, संक्षिप्त करना लेखांकन कहलाता है। लेखा कर्म का तात्पर्य होता है जो व्यापारिक जो व्यवहार होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उसको व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, सिद्धांतों के अनुसार उसको लिखा जाता है, उसे लेखा कर्म कहते हैं।
और तीसरा चीज़ है वह है पुस्तक पालन या बुक कीपिंग। इसका मतलब होता है पुस्तकों में रखना, यानी कि ऐसी जो रोज़ लिखी गई जो बातें जो रोज़ लेन-देन में हम करते हैं, उसकी एंट्री को हम जो है वो रोज़ाना मंचा में लिखते हैं, तो उसी के आधार पर हम बुक कीपिंग उसको कहते हैं कि उसको हम जो व्यापारिक व्यवहार होता है उसको लिख देते हैं, उसे हम जो है बुक कीपिंग कहते हैं। इसकी जो परिभाषाएँ आदि दी हुई हैं, इसमें जो मुख्य परिभाषाएँ हैं, इसमें आप जे.आर. बाटलीवार के अनुसार पुस्तक पालन का हम परिभाषा देखें तो व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की विधि को हम पुस्तक पालन या बुक कीपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो है संक्षिप्त रूप से इसके अंतर को हम देख लेते हैं कि पुस्तक पालन और लेखाकर्म में दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में लेखाकर्म और लेखांकन में क्या अंतर है। कभी तीनों चीज़ को एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि पुस्तक पालन, लेखाकर्म और जो है लेखांकन, तीनों में अंतर बताइए। तो यहाँ पे हम दो अंतर को पहले देखते हैं, पुस्तक पालन और लेखाकर्म में क्या अंतर है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, जैसे आपको पता है कि पुस्तक पालन का अर्थ होता है व्यापारिक लेन-देनों को हम जो है नियमानुसार पुस्तकों में लिखते हैं, उसे पुस्तक पालन कहते हैं। लेखांकन, लेखाकर्म, यहाँ पे देखें तो लेखाकर्म का तात्पर्य होता है कि व्यापारिक व्यवहारों के जो भी लेन-देन होते हैं उसको सिद्धांत और वर्गीकरण के आधार पर उसको क्रमबद्ध रूप से लिखना लेखाकर्म कहलाता है। दूसरा देखें अंतर का आधार, मुख्य उद्देश्य। पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य होता है दिन प्रतिदिन के जो लेन-देन होते हैं उसको व्यवस्थित रूप से लिखना पुस्तक पालन कहलाता है। लेखाकर्म का जो उद्देश्य होता है कि पुस्तक पालन में दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालना और उसका जो है विश्लेषण करना। तीसरा देखते हैं क्षेत्र। तो पुस्तक पालन का जो क्षेत्र होता है वह लगभग सीमित होता है, दिन प्रतिदिन के कार्य तक ही सीमित रहता है। और लेखाकर्म का जो क्षेत्र होता है वह जो होता है विस्तृत होता है। कार्य की प्रकृति, यानी इसमें जो है पुस्तक पालन में लिपिकी और यांत्रिक रूप से इसकी प्रकृति होती है। इसकी अपेक्षा लेखाकर्म में तकनीकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। कला एवं विज्ञान, पुस्तक पालन को एक कला मानते हैं, लेकिन लेखाकर्म को हम कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। इसमें आप देखेंगे समाप्ति, पुस्तक पालन का जो कार्य होता है वो प्रतिदिन का होता है और वो स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु लेखाकर्म का जो कार्य होता है वर्ष के अंत तक यह चलते रहता है। यंत्र का उपयोग, पुस्तक पालन में यंत्र का उपयोग किया जा सकता है, किंतु लेखाकर्म में किसी प्रकार का यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। ये हो गया आपके मेन जो है अंतर के आधार पर हमने पुस्तक पालन और लेखाकर्म में अंतर हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लेखाकर्म और लेखांकन में अंतर क्या है। तो ये इसमें अर्थ को हम देखेंगे तो लेखाकर्म का जो अर्थ है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान के रूप से उसको लिखना लेखाकर्म कहलाता है। अकाउंटिंग यानी लेखांकन, इसमें है तैयार किए गए तथ्य होते हैं जो तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने की विधि को हम लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति यानी लेखाकर्म ज्ञान के आधार पर किया जाता है और जो है लेखांकन वो विधि के अनुसार किया जाता है, विधि के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। क्षेत्र, लेखाकर्म का जो क्षेत्र होता है वो पुस्तक पालन और लेखांकन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, दोनों तक सम्मिलित रहता है, किंतु लेखांकन में इसका जो क्षेत्र है वह सीमित रहता है, किंतु वह जो है लेखांकन के कार्य के प्रारंभ और पुस्तक पालन के कार्य के समाप्त तक सीमित रहता है। इस प्रकार लेखाकर्म और लेखांकन में हमने अंतर देखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो देखते हैं इसके जो लेखांकन के प्रकार किस प्रकार होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो लेखांकन के प्रकार को देखने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो है लगभग 4 प्रकार होते हैं। पहला जो इसमें आप चक्र को देखा, अभी इसमें हम प्रकार को देखते हैं। प्रकार में हम पहला पॉइंट देखेंगे वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन होता है जो हम वित्तीय यानी लेन देन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसको हम इस लेखांकन में अंकित करते हैं, उसे हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वित्तीय कार्य यानी कि व्यापारिक जो सौदे होते हैं, लेन देन होते हैं, उसको हम फाइनेंशियली रूप से उसको
हेलो स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति कुमारी भैंसपुर हायर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक डोंडी जिला बालोद से हूँ। आज हम देखते हैं लेखांकन सब्जेक्ट में जो कॉमर्स का मेन आधार है और इसकी रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, क्योंकि वाणिज्य का जो विषय है उसमें बिना लेखांकन के कोई भी कार्य नहीं होता। जो भी हम व्यापारिक लेन देन करते हैं, जो भी हम व्यापारिक व्यवहार करते हैं, उसका लिखना यह महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसी के आधार पर हम खाता बही तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं और हम वर्ष में जितने भी हमें व्यापारिक कार्य हुआ है उसमें हम ये देखते हैं कि कितना हमें शुद्ध रूप से लाभ हुआ है और कितना हमारी हानि हुई है। ये सभी चीज़ों का हम आकलन विश्लेषण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लेखांकन क्या है, लेखांकन से क्या तात्पर्य है, लेखांकन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का हम अध्यापन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लेखांकन, अकाउंटिंग कहा जाता है। तो इसमें अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी व्यापारिक सौदे या व्यापारिक घटनाएं जो होती हैं, जो व्यापारिक लेन देन होते हैं, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, उसे हम लेखांकन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं, पहला लेखांकन होता है, दूसरा होता है लेखा कर्म और तीसरा होता है बुक कीपिंग या पुस्त पालन कहा जाता है। हम तीनों चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं लेखांकन चक्र क्या है। तो लेखांकन चक्र के विषय में हम यहाँ पे देखें तो आप देखोगे लेखांकन चक्र यानी कि जो भी हम व्यापारिक लेन देन कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो होता है लेखांकन, जो लेन देन होते हैं उसमें जो कार्य होता है उसको हम रोजाना मंचा या पंजी प्रविष्टि होती है उसमें हम एंट्री करते हैं। जो भी लेन देन हुआ उसको हम फटाफट उसमें हम एंट्री कर देते हैं। उसके बाद में इस पंजी प्रविष्टि के आधार पर हम जो है खाता बही तैयार करते हैं। अब ये खाता बही क्या होता है इसको विस्तार से हम बाद में देखेंगे। इसको संक्षिप्त रूप से हम समझ सकते हैं कि लेखा कर्म करने में, लेखांकन कार्य करने में जो खाता बही होती है यानी अलग अलग शीर्षकों में जो हम एंट्री करते हैं, जो अलग अलग शीर्षकों में हम पोस्टिंग करते हैं, पुस्तकों में, कॉपियों में जब रजिस्टर में लिखते हैं अलग अलग शीर्षक में, जैसे क्रय, विक्रय, मोहन, सोहन, भवन, फर्नीचर आदि, ये इसका जो मुख्य शीर्षक होता है उसे हम खाता बही कहते हैं और उन्हीं के आधार पर, पंजी प्रविष्टि के आधार पर हम अलग अलग खाता बही तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे खाता बही, इन्हीं खाता बही के आधार पर हम जो है तलपट तैयार करते हैं। तलपट 2 रूप में होता है, पहला जो होता है विकलन होता है इसका एक रूप और दूसरा होता है समाकलन। तो विकलन साइड और समाकलन साइड में जो है उसकी एंट्री की जाती है। उसको कैसे एंट्री करते हैं हम आगे बताएंगे आपको। फिर इसी को देख करके हम व्यापारिक खाता तैयार करते हैं, लाभ हानि तैयार करते हैं, लाभ हानि खाता तैयार करते हैं और इसी के आधार पर हम बैलेंस शीट यानी चिट्ठा या स्थिति विवरण जिसे कहा जाता है वो हम तैयार करते हैं। और यहाँ पर ये लिखा जाता है कि संपत्ति जो है किसी भी व्यापारिक संस्थान की संपत्ति और दायित्व का दोनों का जो है बैलेंस बराबर होना चाहिए। यदि हमारी संपत्ति अधिक हो जाती है तो यहाँ पे भी इसमें स्थिति सही नहीं मानी जाती। यदि हमारा दायित्व भी अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में दिवालिया आदि की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए बैलेंस शीट जो है संपत्ति और दायित्व दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके आधार पर हम देखते हैं। फिर ये वर्ष के अंत में ये व्यापारिक वर्ष समाप्त होता है, आपका जो है बैलेंस शीट बन गया और यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम फिर नए सिरे से जो है लेन देन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और यह क्रम जो है चलता रहता है। जैसे कि आपका वित्तीय वर्ष जो है आप माने तो 1 मार्च से लेकर के जो है 30 अप्रैल तक माना जा सकता है, या उसी प्रकार आप जो है जनवरी से दिसंबर तक मान सकते हैं। लेकिन व्यापारिक वित्तीय वर्ष को यहाँ पर जो होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो है वो चक्र एक रूप में चलते रहता है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो 3 चीज़ है, मेन जो 3 चीज़ है, लेखांकन, लेखा कर्म और पुस्तक पालन, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेखांकन किसे कहते हैं इसको हम देखते हैं। लेखांकन का होता है, हम इसको अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसमें आप व्यापारिक सौदे या घटनाओं का जो पहचान होती है उसको पहचान करके उसको वर्गीकृत करना, संक्षिप्त करना लेखांकन कहलाता है। लेखा कर्म का तात्पर्य होता है जो व्यापारिक जो व्यवहार होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उसको व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, सिद्धांतों के अनुसार उसको लिखा जाता है, उसे लेखा कर्म कहते हैं। और तीसरा चीज़ है वह
वह है पुस्तपालन या बुक कीपिंग। इसका मतलब होता है पुस्तकों में रखना, यानी कि ऐसी जो रोज़ लिखी गई जो बातें जो रोज़ लेन-देन में हम करते हैं, उसकी एंट्री को हम जो है वो रोज़ाना मंचा में लिखते हैं, तो उसी के आधार पर हम बुक कीपिंग उसको कहते हैं कि उसको हम जो व्यापारिक व्यवहार होता है उसको लिख देते हैं, उसे हम जो है बुक कीपिंग कहते हैं। इसकी जो परिभाषाएँ आदि दी हुई हैं, इसमें जो मुख्य परिभाषाएँ हैं, इसमें आप जे.आर. बाटलीवार के अनुसार पुस्तक का हम परिभाषा देखें तो व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की विधि को हम पुस्तक या बुक कीपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो है संक्षिप्त रूप से इसके अंतर को हम देख लेते हैं कि पुस्तक और लेखाकर्म में दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में लेखाकर्म और लेखांकन में क्या अंतर है। कभी तीनों चीज़ को एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि पुस्तक, लेखाकर्म और जो है लेखांकन तीनों में अंतर बताइए। तो यहाँ पे हम दो अंतर को पहले देखते हैं, पुस्तक और लेखाकर्म में क्या अंतर है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, जैसे आपको पता है कि पुस्तक का अर्थ होता है व्यापारिक लेन-देनों को हम जो है नियमानुसार पुस्तकों में लिखते हैं, उसे पुस्तक कहते हैं। लेखाकर्म यहाँ पे देखें तो लेखाकर्म का तात्पर्य होता है कि व्यापारिक व्यवहारों के जो भी लेन-देन होते हैं उसको सिद्धांत और वर्गीकरण के आधार पर उसको क्रमबद्ध रूप से लिखना लेखाकर्म कहलाता है। दूसरा देखें अंतर का आधार मुख्य उद्देश्य। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य होता है दिन प्रतिदिन के जो लेन-देन होते हैं उसको व्यवस्थित रूप से लिखना पुस्तक कहलाता है। लेखाकर्म का जो उद्देश्य होता है कि पुस्तक में दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालना और उसका जो है विश्लेषण करना। तीसरा देखते हैं क्षेत्र। तो पुस्तक का जो क्षेत्र होता है वह लगभग सीमित होता है, दिन प्रतिदिन के कार्य तक ही सीमित रहता है। और लेखाकर्म का जो क्षेत्र होता है वह जो होता है विस्तृत होता है। कार्य की प्रकृति, यानी इसमें जो है पुस्तक में लिपिकीय और यांत्रिक रूप से इसकी प्रकृति होती है। इसकी अपेक्षा लेखाकर्म में तकनीकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। कला एवं विज्ञान, पुस्तक को एक कला मानते हैं, लेकिन लेखाकर्म को हम कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। इसमें आप देखेंगे समाप्ति, पुस्तक का जो कार्य होता है वो प्रतिदिन का होता है और वो स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु लेखाकर्म का जो कार्य होता है वर्ष के अंत तक यह चलते रहता है। यंत्र का उपयोग, पुस्तक में यंत्र का उपयोग किया जा सकता है, किंतु लेखाकर्म में किसी प्रकार का यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। ये हो गया आपके मेन जो है अंतर के आधार पर हमने पुस्तक और लेखाकर्म में अंतर हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लेखाकर्म और लेखांकन में अंतर क्या है। तो ये इसमें अर्थ को हम देखेंगे तो लेखाकर्म का जो अर्थ व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान के रूप से उसको लिखना लेखाकर्म कहलाता है। अकाउंटिंग यानी लेखांकन इसमें है तैयार किए गए तथ्य होते हैं जो तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने की विधि को हम लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति यानी लेखाकर्म ज्ञान के आधार पर किया जाता है और जो है लेखांकन वो विधि के अनुसार किया जाता है, विधि के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। क्षेत्र, लेखाकर्म का जो क्षेत्र होता है वो पुस्तक और लेखांकन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, दोनों तक सम्मिलित रहता है, किंतु लेखांकन में इसका जो क्षेत्र है वह सीमित रहता है, किंतु वह जो है लेखांकन के कार्य के प्रारंभ और पुस्तक के कार्य के समाप्त तक सीमित रहता है। इस प्रकार लेखाकर्म और लेखांकन में हमने अंतर देखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो देखते हैं इसके जो लेखांकन के प्रकार किस प्रकार होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो